नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। क्या आपने कभी सोचा है, हंसी भी कभी किसी का असली चरित्र उजागर कर सकती है। बूढ़े गिद्ध ने ऐसी 4 बातें बताई थीं जिन्हें अगर कोई स्त्री हंसते हंसते सह ले तो समझ लीजिए उसके भीतर छिपा सच सबके सामने आ जाता है। कौन सी हैं वे 4 बातें, आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा में। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, जीवन के अनुभव से बड़ी कोई किताब नहीं होती। एक जंगल के ऊंचे पर्वत पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसने अपनी लंबी उम्र में असंख्य दृश्य देखे थे, युद्ध भी, प्रेम भी, छल भी और सच्चाई भी। उसने मनुष्यों को हंसते हुए रोते देखा था और रोते हुए भी हंसते देखा था। उसे समझ आ गया था कि इंसान के असली स्वभाव की पहचान सिर्फ उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी प्रतिक्रिया से होती है। एक दिन उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में हर प्राणी को परखने का एक तरीका होता है। लोग कहते हैं कि धन से, वस्त्रों से या परिवार से किसी का मूल्य आंका जा सकता है, लेकिन असली सत्य यह है कि किसी का चरित्र उसकी हंसी और सहनशीलता से जाना जाता है। और खासकर यदि कोई स्त्री कुछ विशेष बातों को हंसते हंसते सह ले तो समझ लो कि उसके भीतर गहरी कमजोरी है, उसका चरित्र डगमगा गया है। गिद्ध के बच्चे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, पिता, यह कैसी बात कर रहे हो? स्त्री तो सहनशीलता और करुणा की प्रतिमूर्ति कही जाती है, तो फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि यदि वह 4 बातों को सह ले तो वह चरित्रहीन कहलाती है? बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन उसके अनुभव की चमक अब भी जीवित थी। उसने धीरे धीरे कहा, बेटा, सहनशीलता तब तक पुण्य है जब तक वह धर्म और मर्यादा की रक्षा करती है, लेकिन जब वही सहनशीलता अधर्म, अपमान और असंयम को सहन करने लगे तो वह पुण्य नहीं रह जाती बल्कि पाप बन जाती है। याद रखो, चरित्र का मतलब केवल शरीर की पवित्रता नहीं है बल्कि आत्मा की दृढ़ता भी है। और यदि कोई स्त्री कुछ बातों को हंसते हुए नजरअंदाज कर दे तो समझो उसका आत्मबल टूट चुका है। गिद्ध रुका और फिर कहा, आज मैं तुम्हें वे 4 बातें बताऊंगा और इन 4 बातों से ही तुम जान पाओगे कि कौन सी स्त्री धर्म और मर्यादा की रक्षक है और कौन सी अपने ही पवित्र कर्तव्य से भटक चुकी है। इतना कहकर बूढ़ा गिद्ध चुप हो गया। जंगल की हवा में एक रहस्यमयी खामोशी फैल गई। उसके बच्चे बड़ी जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगे। उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। आखिर वह कौन सी 4 बातें हैं? क्यों पिता उन्हें इतना गंभीर और रहस्यमय बना रहे हैं? और क्या सचमुच किसी की हंसी और सहनशीलता उसके चरित्र की असली पहचान बता सकती है? मित्रों, यही से शुरू होती है वह गहरी शिक्षा जिसे बूढ़े गिद्ध ने अपने अनुभव से समझा और अपनी अगली पीढ़ी को सौंपा। आइए अब जानते हैं वे 4 बातें जिनके बारे में उसने चेतावनी दी। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है तो इस कथा को अंत तक सुनें। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा।
जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। वज्रगढ़ एक पवित्र और संपन्न राज्य था, जहां धर्म, करुणा और सच्ची मित्रता को ईश्वर की कृपा माना जाता था। इस राज्य पर राज करते थे महाराज रणधीर सिंह। वे केवल युद्ध कला में निपुण नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजा थे जो अपने प्रेम, दया और धर्म के कारण प्रजा के हृदय में बसते थे। प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी, क्योंकि वे हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि राजा की सबसे गहरी मित्रता किसी धनवान मंत्री से नहीं, बल्कि एक निर्धन भिक्षुक से थी। उस दरिद्र का नाम था गोपाल दास। वह एक सच्चे भक्त और सरल स्वभाव के इंसान थे। प्रत्येक दिन राजा और गोपाल दास वन में शिकार हेतु जाते। राजा अपने सुंदर घोड़े पर सवार रहते और गोपाल दास पैदल उनके साथ चलता। दिन भर शिकार होता और गोपाल दास उन मारे गए पशु पक्षियों की गिनती करता। फिर संध्या होते ही दोनों नगर की ओर लौटते। महल के पास पहुंचते ही दोनों की राहें अलग हो जाती। राजा अपने महल लौट जाते और गोपाल दास नगर की गलियों में रोटी और दान की खोज में भटकते। कभी कुछ मिल जाता तो बच्चों को खिला देता, नहीं तो खाली पेट ही परिवार को सुलाना पड़ता। उस दिन भी जब वह अपनी टूटी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसके बच्चे भूख से व्याकुल होकर गहरी नींद में सो चुके थे। उसकी पत्नी एक कोने में गुस्से से बैठी थी। गोपाल दास ने अपनी चादर उतारी, पत्नी के सामने रखी और विनम्र स्वर में बोला, भाग्यवान, बच्चों को जगा दो, शायद कुछ भोजन मिल जाए। पत्नी का क्रोध जैसे फूट पड़ा। अब ये बच्चे सुबह ही उठेंगे, तुम्हें तो राजा की दोस्ती निभाने से ही समय नहीं मिलता। गोपाल दास ने धीरे से कहा, तुम व्यर्थ ही नाराज होती हो। वो हमारे राजा हैं और यह कोई छोटी बात नहीं कि उन्होंने इतने अमीर लोगों को छोड़कर एक गरीब को अपना मित्र बनाया है। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। पत्नी बोली, लेकिन तुम्हारे उस मित्र राजा ने कभी तुम्हारी सहायता नहीं की। वह औरों को जमीनें बांटता है, पर तुम्हारी झोपड़ी तक नहीं देखी। वह घोड़े पर शिकार करता है और तुम्हें पैदल दौड़ाता है। गोपाल दास कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप सुनता रहा। मन में राजा के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपने भाग्य को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया था। पत्नी ने इतना कहकर बच्चों को जगाना आरंभ किया। गोपाल दास चुपचाप बैठा रहा। वह जानता था कि सच्चा पालनहार केवल परमेश्वर है। वही सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। उसी रात अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार वर्षा होने लगी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें डगमगाने लगीं। गोपाल दास, उसकी पत्नी और बच्चे प्रभु का नाम लेकर सो रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज आई और झोपड़ी की एक दीवार गिर गई। सब घबरा कर उठे। बाहर वर्षा और तूफान का प्रकोप था। पूरी रात पानी गिरता रहा। चारों ओर कीचड़ फैल गया। सुबह होते ही वर्षा थम गई। गोपाल दास और उसकी पत्नी ने टूटी दीवार को ठीक करना शुरू किया। दोनों मिट्टी और कीचड़ से सने हुए थे, फिर भी निरंतर काम में लगे रहे। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। गोपाल दास ने देखा, महाराज रणधीर सिंह उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने पास आकर पुकारा, गोपाल दास, कहां हो? गोपाल दास ने शांत स्वर में कहा, यहीं हूं महाराज। राजा मुस्कुराकर बोले, चलो मित्र, आज फिर चलें शिकार पर। गोपाल दास ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें महाराज, आज मैं नहीं आ सकूंगा। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्या कह रहे हो? आज तक तो तुमने कभी मना नहीं किया। गोपाल दास ने थके हुए स्वर में कहा, महाराज, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं एक गरीब मनुष्य हूं। दिन भर आपके पीछे दौड़ता हूं और फिर शाम को भीख मांगने निकलता हूं। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और आप महल में लौटकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन अब मुझे अपने घर परिवार का भी ध्यान रखना है महाराज, इसीलिए मुझे क्षमा करें। राजा के हृदय को यह वचन भीतर तक स्पर्श कर गए। उनकी आंखें भर आईं। वे घोड़े से उतरकर गोपाल दास के पास आए, उसका कंधा थामा और बोले, गोपाल दास, मेरे सच्चे मित्र, मुझे क्षमा करो। मैंने कभी तुम्हारे जीवन को इस दृष्टि से नहीं देखा। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने सदा मित्रता निभाई, पर मैं उसका मूल्य नहीं समझ पाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, निसंदेह
तुम महान हो। प्रभु, तुम्हारे जैसे सच्चे भक्त का साथ सदा दें। आज से तुम केवल मेरे मित्र नहीं, मेरे गुरु के समान हो। कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। गोपाल दास ने हैरानी से राजा के बदले हुए स्वर और चेहरे पर झलकते पश्चाताप को देखा। उसने झटपट राजा के दोनों हाथ पकड़े और श्रद्धा से उन्हें अपने माथे से लगाया। फिर कोमल स्वर में बोला, महाराज, महान तो केवल हमारे प्रभु हैं। मैं तो बस उनका एक छोटा सा भक्त हूं। आप मुझे संकोच में डाल रहे हैं, जबकि क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि आज मैं आपके साथ शिकार पर नहीं जा सका। राजा की आंखों में करुणा और स्नेह उमड़ आया। वे भावुक होकर बोले, गोपाल दास, तुम कितने ज्ञानी और सहनशील हो। यह कहकर राजा ने गोपाल दास को गले से लगा लिया। यह आत्मीयता देख गोपाल दास की पत्नी भी झोपड़ी के भीतर से मुस्कुराते हुए झांकने लगी। दोनों को इतना स्नेह और सम्मान से मिला देखकर उसका मन भी प्रसन्न हो गया। राजा ने अपने घोड़े की लगाम खींची और कहा, आओ मेरे साथ चलो। फिर उन्होंने गोपाल दास को घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया और महल की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी देखता चकित हो उठता। वही गोपाल दास जो रोज नगर की गलियों में दान मांगते दिखाई देते थे, आज राज घोड़े पर महाराज के साथ बैठे थे। महल पहुंचते ही राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और मंत्री से कहा, गोपाल दास के लिए राजसी वस्त्रों की तैयारी करो। सेवक गोपाल दास को सम्मान सहित वस्त्र पहनाने ले गए। फिर राजा ने एक अन्य मंत्री को आदेश दिया, गोपाल दास की पत्नी और बच्चों को यहां लाओ। उनके रहने के लिए महल के पास का भवन तैयार किया जाए, हर प्रकार की सुविधा दी जाए। इनके लिए सेवक सेविकाएं नियुक्त करो। यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हुई तो दंड मिलेगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन होगा। केवल एक घड़ी के भीतर ही गोपाल दास और उसके परिवार का जीवन बदल गया। पत्नी और बच्चे अब महल के भीतर थे, जहां उनके लिए सब कुछ सुलभ था। फिर राजा ने गोपाल दास की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो तुम संतुष्ट हो? अब तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गोपाल दास ने सिर झुकाकर श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु और यशस्वी करे। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। राजा हंसते हुए बोले, अब यह सब बातों को छोड़ो, चलो एक बार फिर प्रभु का नाम लेकर शिकार पर निकलते हैं। यह कहकर राजा अपने सिंहासन से उठे। दोनों महल से बाहर आए। द्वार पर दो सुंदर घोड़े खड़े थे। सेवकों ने उनकी लगामें थामी हुई थीं। राजा और गोपाल दास दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और नगर की सीमाओं को पार कर वन की ओर बढ़ चले। वन की हरियाली में घोड़ों की टापों की ध्वनि गूंज रही थी। वे दोनों शिकार में लीन हो गए। उस दिन उन्होंने कई पशु पक्षी शिकार किए, हिरण, खरगोश, पक्षी आदि। समय कैसे बीत गया पता ही न चला। 4 पहर बीत गए और अब सूर्य की तपन सिर पर चढ़ गई। राजा को प्यास महसूस हुई। उन्होंने माथे का पसीना पोंछा और बोले, गोपाल दास, कहीं जल की व्यवस्था करो, गला सूख रहा है। गोपाल दास ने कहा, अभी देखता हूं महाराज, आप यहीं विश्राम करें। यह कहकर वह वन में जल की खोज में निकल पड़ा। घोड़े को दौड़ाता हुआ वह इधर उधर देखता रहा। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। चारों ओर घने वृक्ष थे। तालाब पत्थरों से घिरा हुआ था। हवा शीतल थी। गोपाल दास ने घोड़े से उतरकर हाथ जल में डाला। जल शीतल और स्वच्छ था। स्वयं को भी बहुत प्यास लगी थी। उसने दोनों हाथों से अंजलि में जल लिया और जैसे ही पीने को झुका तभी मन में विचार आया, यदि मैं पहले स्वयं पी लूं और महाराज को प्यासा छोड़ दूं तो यह मेरे स्वार्थ का प्रमाण होगा। पहले उन्हें जल पिलाना चाहिए। उसने तुरंत जल पीने का विचार त्याग दिया और उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी दृष्टि तालाब के किनारे बनी एक चित्र पर पड़ी। वह रुक गया। वह चित्र किसी राजकुमारी का था। अनुपम सौंदर्य वाली छवि, बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल, मोहक मुस्कान। गोपाल दास मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। कुछ क्षण तक उस चित्र को निहारता रहा। फिर मन में विचार आया, यदि महाराज ने यह छवि देख ली तो वे अवश्य ही आकर्षित हो जाएंगे। पर यह कौन है, कहां की राजकुमारी है और यह चित्र यहां क्यों बना है, यह मैं नहीं जानता। पहले इसे छिपा देना ही उचित होगा। उसने तालाब की मिट्टी उठाकर कीचड़ बनाई और उस चित्र को ढक दिया ताकि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। जब वह संतुष्ट हो गया
कि चित्र अब नहीं दिख रहा तो उसने राहत की सांस ली और फिर महाराज को लेने तेजी से लौट पड़ा। जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, राजा ने व्याकुलता से पूछा, गोपाल दास, क्या जल मिला? मेरा गला तो सूख कर कांटा हो गया है। गोपाल दास ने सिर झुकाकर श्रद्धा से कहा, हां महाराज, मैंने एक सुंदर तालाब खोजा है। यह यहां से बहुत दूर नहीं है, इसीलिए मैं आपको लेने चला आया। राजा ने प्रभु का नाम लेते हुए राहत की सांस ली और दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठकर तालाब की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। राजा ने घोड़े से उतरते ही दोनों हथेलियों से पानी उठाया और प्रभु को स्मरण करके पानी पीने लगे। जल ठंडा और मीठा था। फिर गोपाल दास ने भी अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद दोनों ने अपने अपने घोड़ों को भी जल पिलाया। राजा ने आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, गोपाल दास, यह जल कितना शीतल और मधुर है और यहां का वातावरण भी बड़ा शांत और सुखद है। मेरा मन कर रहा है कि कुछ समय यहीं विश्राम करें। गोपाल दास ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आपका आदेश हो महाराज। उसी समय राजा की दृष्टि तालाब के किनारे पड़े एक पत्थर पर पड़ी जिस पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, गोपाल दास, यह पत्थर कितना गंदा लग रहा है, इसे साफ कर देना चाहिए। यह सुनकर गोपाल दास का चेहरा घबरा गया। वह तुरंत बोला, महाराज, यह किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। अगर इस पर कीचड़ है तो ऐसे ही रहने दीजिए। पर राजा को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में जल भरा और पत्थर पर फेंकने लगे। जैसे जैसे जल गिरता गया, मिट्टी धुलती गई। गोपाल दास डर और चिंता में सब देख रहा था, पर वह राजा को रोक भी नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों में पत्थर की मिट्टी पूरी तरह से हट गई और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर राजा चकित रह गए। वह पत्थर एक सुंदर युवती की छवि से अंकित था। राजा की आंखें उस रूप पर अटक गईं। ऐसा सौंदर्य उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। चित्र में बनी वह कन्या किसी राजकुमारी जैसी प्रतीत हो रही थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और मधुर मुस्कान राजा के हृदय को मोह लेने वाली थी। उधर गोपाल दास मन में सोचने लगा, हे प्रभु, यही डर था। अब तो महाराज इस चित्र के मोह में फंस गए। अब वे इस कन्या को खोजे बिना मानेंगे नहीं। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, गोपाल दास, यह कन्या अत्यंत सुंदर है। जब तक मैं इसे खोज न लूं, तब तक वापस अपने राज्य नहीं लौटूंगा। यह सुनकर गोपाल दास के पैरों के नीचे की धरती जैसे खिसक गई। वह घबराकर बोला, महाराज, पता नहीं किसने यह चित्र यहां बनाया है और आप इस पर मोहित हो गए। यह तो केवल एक पत्थर की तस्वीर है। कृपया इसे सच न समझें। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे गंभीर स्वर में बोले, नहीं गोपाल दास, जब तक मैं इस कन्या को नहीं खोज लेता तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। यदि तुम मेरा साथ छोड़ना चाहो तो महल लौट जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। गोपाल दास ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आप इस वन में अकेले रहें और मैं महल लौट जाऊं? मैं जब तक आपके साथ हूं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। राजा ने गोपाल दास की पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी मेरे मित्र। फिर राजा ने कहा, अब चलो कुछ भोजन का प्रबंध करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। गोपाल दास ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं और संध्या तक लौट आता हूं, आप यहीं विश्राम करें। फिर उसने अपने राजसी वस्त्र उतारे और घोड़े की जीन में रख दिए। नीचे से उसके वही पुराने कपड़े निकल आए जो वह उस समय पहनता था जब नगर में दान मांगता था। चूंकि वे अब दूसरे राज्य की सीमा में थे और समीप के नगर से भोजन लाना था, इसलिए उसने भिक्षा मांगकर भोजन लाने का निश्चय किया। गोपाल दास घोड़े पर सवार हुआ और नगर की ओर निकल पड़ा। राजा वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी चादर बिछाई और आराम से लेट गए। उनकी दृष्टि फिर उस चित्र की ओर चली गई। वह चित्र अब उन्हें जादू सा प्रतीत हो रहा था, मानो उनकी आत्मा को बांध लिया हो। राजा का हृदय उस रूप की मधुरता में डूबता चला गया। उनके मन में विचार उमड़ने लगे, यदि यह कन्या सच में कहीं मिल जाए तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। वह इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि अचानक तालाब के जल में कुछ हलचल होने लगी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लहरें गहराने लगीं तो राजा चौंक पड़े। न तो वायु चल रही थी
और न ही कोई अन्य जीव जंतु दिख रहा था। फिर ये लहरें क्यों? तभी एक रहस्यमयी फूंकार की आवाज आई। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे तुरंत उठ खड़े हुए और चारों ओर देखने लगे। फिर उनकी दृष्टि तालाब के किनारे पर गई। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। तालाब से एक विशाल और भयानक अजगर बाहर निकल रहा था। वह इतना विशाल था कि उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। जब वह पूरी तरह जल से बाहर आया तो राजा अवाक रह गए। यह कोई साधारण सर्प नहीं था, यह तो एक दैत्याकार अजगर था जिसकी लंबाई 20 फुट से भी अधिक थी। राजा ने तुरंत प्रभु का नाम लिया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। उन्होंने पूरे बल के साथ अजगर पर पहला वार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अजगर का शरीर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, परंतु राजा रुके नहीं। उन्होंने तुरंत दूसरा वार किया और अजगर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अजगर का सिर भूमि पर गिरा, उसके मुख से एक चमकता हुआ बड़ा मोती लुढ़कता हुआ बाहर आ गिरा। यह देखकर राजा चकित रह गए, लेकिन अजगर का शरीर वहीं रुक नहीं गया। वह धीरे धीरे रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा के सामने अजगर की जगह एक लंबे शरीर वाले व्यक्ति की मृत देह पड़ी थी, जो 4 टुकड़ों में बंटी हुई थी। वह व्यक्ति अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। उसके सिर पर बहुत कम बाल बचे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसका मुंह विचित्र ढंग से खुला हुआ था और उसके लंबे लंबे नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। अचानक राजा की दृष्टि भूमि पर पड़े उस मोती पर पड़ी। वह मोती किसी अंडे के आकार का था, परंतु उस पर मिट्टी लगी हुई थी। राजा ने सोचा, इस मोती को मैं अपने मुकुट में जड़वाऊंगा। यह तो बहुत बड़ा है, निश्चित ही यह अत्यंत अनमोल रत्न होगा। यह विचार आते ही वह तालाब के पास गया ताकि उस मोती को जल में धो सके। लेकिन जैसे ही उसने उस मोती को पानी में डाला, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तालाब का जल अचानक इधर उधर हटने लगा और उसके नीचे छिपी हुई पत्थरों की सीढ़ियां प्रकट हो गईं। राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने फिर से मोती को जल में डाला और वही दृश्य दोहराया गया। जल हट गया और सीढ़ियां पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। अब राजा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने मन में सोचा, इस तालाब में अवश्य ही कोई रहस्य छिपा है। यह रहस्य मुझे जानना ही होगा। देखना चाहिए ये सीढ़ियां कहां जाती हैं। राजा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे बढ़ता गया, उसे अनुभव हुआ कि जल केवल उस मोती के प्रभाव से हट रहा है। लगभग 50-60 सीढ़ियां उतरने के बाद वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वह कक्ष अत्यंत भव्य था और प्रकाश से जगमगा रहा था। दीवारों पर सुंदर चित्र और नक्काशी थी और भूमि पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। यह सब देख राजा दंग रह गया। वह आगे बढ़ा और एक द्वार से होते हुए दूसरे कक्ष में गया। वहां पहुंचकर उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक दिव्य महल था। वहां कई कमरे बने हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बाग था जिसमें दुर्लभ फूल खिले थे और सुंदर मोर नृत्य कर रहे थे। लेकिन राजा की सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब वह अगले कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक सोने का झूला या पलंग रखा था, जिस पर एक सुंदर युवती लेटी हुई थी। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह वही युवती थी जिसकी तस्वीर उसने तालाब के पास पत्थर पर देखी थी। वह कन्या रेशमी और राजसी वस्त्रों में थी। उसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन था। जैसे ही युवती की दृष्टि राजा पर पड़ी, वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा चकित रह गया। यह सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। उसने उस कन्या की ओर देखकर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यह स्थान किसका है? युवती ने अपने आंसू पोंछे और भर्राए स्वर में उत्तर दिया, मैं विराटनगर के राजा की पुत्री हूं। मेरा नाम राजकुमारी अवंतिका है। यह महल एक दुष्ट दैत्य का है, जो 2 वर्ष पहले मुझे मेरे महल से उठा लाया और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। राजा अवाक रह गया। उसने पूछा, वह दैत्य अब कहां है? राजकुमारी बोली, वह अभी शिकार के लिए बाहर गया है। वह हर बार तालाब से अजगर का रूप धारण कर निकलता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। मैंने उस राक्षस को मार डाला है।
उसके शरीर के टुकड़े तालाब के पास पड़े हैं। यह सुनकर राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। क्या यह सत्य है? राजा ने सिर हिलाकर उसे विश्वास दिलाया। राजकुमारी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। फिर उसने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं पड़ोसी राज्य वज्रगढ़ का राजा रणधीर सिंह हूं। शिकार करते हुए मैं इस वन में दूर तक आ गया। मुझे प्यास लगी और मैं अपने प्रिय मित्र गोपाल दास के साथ इस तालाब के पास पहुंचा। वहीं मैंने एक पत्थर पर आपकी छवि देखी और आपकी सुंदरता से आकर्षित हो गया। तभी वह अजगर प्रकट हुआ और मैंने ईश्वर की कृपा से उसे पराजित किया। उसी के मुंह से यह चमत्कारी मोती निकला जिसकी शक्ति से मैं यहां तक पहुंच सका। राजा ने पूरी बात विस्तार से बताई। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा और अपनी तलवार से एक गड्ढा खोदने लगा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो उसने उस दैत्य के शव को उसमें डाल दिया और मिट्टी से उसे ढक दिया। ऊपर से एक छोटा टीला बनाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे कभी ढूंढ न सके। यह सब करने के बाद राजा ने अपने घोड़े को लिया और पुनः तालाब में प्रवेश किया। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो गई। वह राजकुमारी अवंतिका को पाकर स्वयं को सबसे सौभाग्यशाली मान रहा था। जब वह फिर से महल में पहुंचा तो राजकुमारी ने कहा, अब हमें यहां से चल देना चाहिए। मैं आपके साथ आपके राज्य में चलना चाहती हूं। राजा कुछ देर सोच में डूबा, फिर बोला, हमें मेरे मित्र गोपाल दास के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। जब वह लौट आएंगे तभी हम जाने का निर्णय लेंगे। इसके बाद दोनों महल में विश्राम करने चले गए। राजा दिन भर की घटनाओं से थक गया था, इसीलिए वह शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर गोपाल दास नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता रहा। जब उसने पर्याप्त भोजन और आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली तो वह उसी स्थान की ओर लौटने लगा जहां उसने राजा को छोड़ा था। जब गोपाल दास तालाब के पास पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उसने चारों ओर दृष्टि डाली पर राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, न तो उनका घोड़ा दिख रहा था। गोपाल दास का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद मेरी देर से आने के कारण महाराज मेरी खोज में नगर की ओर चले गए होंगे। यह सोचकर कि शायद महाराज शहर की ओर चले गए होंगे, गोपाल दास वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर तालाब के किनारे बनी एक छोटी सी कब्र पर पड़ी। यह देखकर वह चौंक गया। जब वह पिछली बार यहां आया था तब तो वहां कोई कब्र नहीं थी, लेकिन अब एक कब्र वहां बनी हुई थी और राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। एक अनजाना डर उसके मन में घर कर गया। उसका हृदय बेचैन हो उठा। उसे लगने लगा कि कहीं किसी दुष्ट ने मेरे प्रभुतुल्य स्वामी की हत्या करके उन्हें यहीं न गाड़ दिया हो। यह सोचकर वह वहीं भूमि पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? कौन था वह पापी जिसने मेरे स्वामी की जान ले ली? उसका विलाप तालाब के शांत जल से टकराकर गूंजने लगा। वह उस कब्र से लिपट कर रोने लगा और उस अनदेखे शत्रु को कोसता रहा। रात धीरे धीरे और गहराती गई। अंततः थक कर गोपाल दास वहीं कब्र के पास सो गया। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैली तो तालाब का जल सुनहरी रोशनी में चमक उठा। गोपाल दास की नींद खुली। उसने सुस्त आंखों से चारों ओर देखा और फिर उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे महाराज की आत्मा को शांति देना। फिर वह दृढ़ मन से बोला, अब मैं अपने घर कभी नहीं लौटूंगा। अपने जीवन के शेष दिन मैं यही रहकर महाराज की समाधि की सेवा करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह भोजन की व्यवस्था के लिए शहर की ओर चल पड़ा। उधर राजा रणधीर सिंह की नींद खुली। कमरे में हल्की रोशनी फैल चुकी थी। राजकुमारी अवंतिका भी जाग चुकी थी। उन्होंने साथ में प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा नाश्ता किया। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ ताजी हवा लेंगे और गोपाल दास को भी देख लेंगे। वह बेचारा रात भर तालाब के पास ही रहा होगा। पता नहीं उसने क्या क्या सोचा होगा। राजा और राजकुमारी महल से बाहर आए, लेकिन चारों ओर ढूंढने पर भी गोपाल दास कहीं नहीं मिला। राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, क्या वह आया भी था या नहीं? जब वे तालाब के पास टहल रहे थे तभी राजकुमारी की नजर उस कब्र पर पड़ी।
उसने आश्चर्य से पूछा, यह कब्र किसकी है और इसे किसने बनाया? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, यह उसी दैत्य की कब्र है। मैंने उसे पराजित कर यहीं पर दया भाव से दफना दिया। राजकुमारी यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, यह सब प्रभु की लीला है। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगी। फिर दोनों दोबारा तालाब के नीचे बने दिव्य महल में लौट आए। वहां कोई सेवक या सेविका तो थी नहीं, इसलिए राजकुमारी ने अपने ही हाथों से भोजन बनाया। फिर दोनों ने साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। यह एक अजीब संयोग था, या शायद प्रभु की कोई विशेष इच्छा कि जब भी राजा और राजकुमारी तालाब से बाहर आते, ठीक उसी समय गोपाल दास भोजन की तलाश में नगर चला जाता। राजा को यह भ्रम हो गया कि शायद गोपाल दास उसे खोज न पाने के कारण लौट गया होगा। बेचारा गोपाल दास यह नहीं जानता था कि उसके महाराज उसी तालाब के नीचे उस राजकुमारी के संग रह रहे हैं जिसकी तस्वीर उसने सबसे पहले पत्थर पर देखी थी। एक एक दिन करते करते पूरा सप्ताह बीत गया, लेकिन राजा और गोपाल दास की भेंट न हो सकी। जब गोपाल दास रात को लौटता, तब तक राजा महल में लौट चुके होते, और जब सुबह राजा बाहर आते, तब तक गोपाल दास शहर की ओर निकल जाता। एक दिन सुबह का समय था। राजा अब तक सो रहे थे और राजकुमारी अवंतिका नाश्ता बना चुकी थीं। उन्होंने सोचा, राजा के जागने तक थोड़ा बाहर घूम आती हूं। लेकिन बाहर जाने के लिए उन्हें उस चमत्कारी मोती की आवश्यकता थी जो राजा की जेब में था। राजकुमारी ने धीरे से राजा की जेब से मोती निकाला और ध्यानपूर्वक तालाब से बाहर आ गई। बाहर की हवा ठंडी और ताजा थी। राजकुमारी तालाब के किनारे धीरे धीरे टहलने लगी। तभी उसकी नजर एक गडरिये पर पड़ी जो भेड़ें चरा रहा था। गडरिये ने जैसे ही उस अनुपम सुंदरता वाली कन्या को देखा, वह चकित रह गया। यह युवती यहां क्या कर रही है? यह कौन है? उसने सोचा। राजकुमारी भी उसे देखकर घबरा गई। डर के मारे वह तालाब की ओर तेजी से भागने लगी। गडरिये को संदेह हुआ कि अवश्य ही यह कोई अद्भुत रहस्य है। वह भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते हुए राजकुमारी का एक जूता पीछे छूट गया, पर वह रुकी नहीं। वह सीधे तालाब में कूद गई और गडरिया कुछ ही दूरी पर पहुंच पाया। उसने देखा कि राजकुमारी जल में समा गई, लेकिन पानी के भीतर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा, क्या यह कोई जलपरी थी या वास्तव में इस तालाब के नीचे कोई अद्भुत लोक बसा है? तभी उसकी नजर उस सुनहरे जूते पर पड़ी जो तालाब के किनारे पड़ा था और सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। उसने झुककर वह जूता उठा लिया। वह जूता सोने की बारीक कारीगरी से बना हुआ था और उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े थे। उसने मन में सोचा, यह कोई साधारण जूता नहीं है, यह तो निश्चित ही उसी रहस्यमय कन्या का है। यदि मैं यह अपने महाराज को भेंट करूं तो मुझे अच्छा इनाम अवश्य मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और नगर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने अपनी भेड़ों को घर के पास छोड़ा और सीधे राजमहल की ओर बढ़ गया। राजा अभी दरबार में नहीं आए थे। गडरिये ने भीतर जाने की कोशिश की, पर दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने उसे रोक दिया। रुको, राजा अभी नहीं आए हैं, सैनिकों ने सख्ती से कहा। गडरिया वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने मन में निश्चय किया, जैसे ही राजा आएंगे मैं उन्हें यह जूता दूंगा। उसके चेहरे पर इनाम की आशा झलक रही थी। करीब एक पहर बीतने के बाद महाराज रणधीर सिंह और उनके मंत्री उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही राजा ने अपने घोड़े से नीचे पग रखा, गडरिया आदर पूर्वक उनकी ओर बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। राजा ने स्नेह से उसकी ओर देखकर पूछा, बोलो बालक, क्या बात है? गडरिया सिर झुकाकर श्रद्धा से बोला, महाराज, मैं आपके चरणों में एक बहुत ही अद्भुत वस्तु अर्पित करने आया हूं। राजा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा और पूछा, कैसी वस्तु? गडरिया ने जेब से एक चमचमाता हुआ सुनहरा जूता निकाला और दोनों हाथों से उसे राजा के चरणों के पास रख दिया। वह जूता बहुत सुंदर था। उस पर बारीक नक्काशी थी और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। वह निश्चित ही किसी राजघराने की वस्तु लग रही थी। राजा की दृष्टि जब उस जूते पर पड़ी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने झुककर जूता उठाया और बड़े ध्यान से देखा। यह तो अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य जूता है, यह तुझे कहां मिला? राजा ने शांत भाव से पूछा। गडरिया बोला, महाराज,
मैंने इसे जंगल के पास तालाब के किनारे पाया। फिर उसने पूरी बात बताई, कैसे उसने एक राजकुमारी को तालाब के पास देखा, कैसे वह घबरा गई और भागते समय उसका एक जूता वहीं रह गया। राजा कुछ देर तक मौन रहे, फिर अपने मंत्री की ओर देखकर बोले, मंत्री जी, आपके विचार में क्या यह कोई साधारण घटना है? मंत्री ने जूते को ध्यानपूर्वक देखा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह जूता साधारण नहीं लगता। यह अवश्य ही किसी अलौकिक स्थान या दिव्य लोक से संबंधित है। हो सकता है कि यह किसी परिलोक या रहस्यमयी दुनिया का संकेत हो। राजा के नेत्र चमक उठे। वे बोले, मंत्री जी, हमें तुरंत इस रहस्यमयी राजकुमारी की खोज शुरू करनी चाहिए। यह जूता ही हमें उसके पास पहुंचाने वाला संकेत है, और यदि हम उसे ढूंढ लें तो उसकी असली पहचान भी जान सकेंगे। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपकी इच्छा महाराज। राजा ने गडरिये की ओर देखकर कहा, तू निश्चिंत रह, तुझे इस सेवा का पूर्ण फल और ईश्वर की कृपा दोनों मिलेंगे। गडरिया मन ही मन प्रसन्न हो गया और आंखें बंद कर प्रभु का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, अब इस खोज में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें केवल 7 दिन का समय दिया जाता है। इस समय के भीतर उस कन्या को खोजकर महल में उपस्थित करो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आदेश हो महाराज, मैं आज ही से इस कार्य में लग जाऊंगा। राजा दरबार में चले गए और मंत्री गहरे विचारों में डूबा हुआ अपने कक्ष की ओर लौट गया। महल पहुंचकर वह बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। सोचने लगा, उस राजकुमारी को उस तालाब से बाहर कैसे निकाला जाए। गडरिये के अनुसार तो वह जल में समा गई थी। यह कोई साधारण बात नहीं है, कोई अद्भुत शक्ति वहां कार्य कर रही है। वह समाधान ढूंढने का प्रयास कर ही रहा था कि उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे ईश्वर ने उसे एक उपाय सुझा दिया हो। हां, यही हो सकता है उपाय, वह बोला और तुरंत उठ खड़ा हो गया। उसे उन 4 वृद्ध स्त्रियों की याद आई जिनकी चतुराई और अद्भुत युक्तियों की चर्चा पूरे नगर में थी। वे अपने मायावी उपायों और चालाकी के लिए प्रसिद्ध थीं। मंत्री ने जोर से ताली बजाई। एक सेवक अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, आदेश दें स्वामी। मंत्री ने तेज स्वर में कहा, दरोगा को बुलाओ अभी। सेवक तुरंत बाहर दौड़ गया। थोड़ी ही देर में दरोगा हाथ जोड़कर मंत्री के सामने खड़ा हो गया। जाओ, मंत्री ने आदेश दिया। नगर में जो 4 चतुर वृद्ध स्त्रियां घूम रही हैं, जिनकी चतुराई और उपायों की चर्चा नगर नगर है, उन्हें मेरे सामने उपस्थित करो। दरोगा ने सिर झुकाया और बोला, जैसा आदेश हो स्वामी। वह शीघ्र बाहर चला गया। करीब आधा घंटा बीता। दरोगा लौट आया और बोला, महाराज, वे 4 स्त्रियां आ चुकी हैं। मंत्री ने सिर हिलाया और कहा, उन्हें भीतर लाओ। दरोगा ने ताली बजाई। कुछ ही समय में 2 सिपाही 4 हट्टी कट्टी उम्रदराज स्त्रियों को लेकर भीतर आए। वे उन्हें मंत्री के सामने खड़ा कर बाहर चले गए। मंत्री ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा। उनके चेहरों और आंखों में चतुराई और अनुभव साफ झलक रहा था। वे भले ही वृद्ध थीं, लेकिन उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे आज भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अब देखना यह था कि क्या वे स्त्रियां उस रहस्यमयी तालाब और राजकुमारी के गूढ़ रहस्य को सुलझा सकेंगी। मंत्री ने पहली स्त्री की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या कर सकती हो? पहली स्त्री ने सिर ऊंचा करके उत्तर दिया, मेरा नाम गुलाबो है। मैं बिगड़े हुए कामों को सही दिशा देने में निपुण हूं। मंत्री ने सिर हिलाया और दूसरी स्त्री की ओर देखा। अब तुम बताओ। दूसरी स्त्री ने कहा, मेरा नाम सूरजमुखी है। मैं बिछड़े हुए लोगों को मिलाने में माहिर हूं। अब मंत्री की दृष्टि तीसरी स्त्री की ओर गई और पूछा, और तुम? तीसरी स्त्री मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम सितारा है। मैं मक्खन में से इस प्रकार बाल निकाल सकती हूं कि न तो मक्खन खराब हो और न ही कोई जान पाए कि बाल था। मंत्री ने सिर हिलाया, फिर चौथी और सबसे वृद्ध स्त्री की ओर देखा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, परंतु उसकी आंखों में चतुरता और अनुभव की चमक स्पष्ट दिख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मंत्री ने विनम्रता से पूछा। बूढ़ी स्त्री ने गंभीर और धीमे स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम अंगूरी देवी है। मैं आकाश से टुकड़ा काटकर उसे इस प्रकार जोड़ सकती हूं कि कोई पहचान भी न पाए। मंत्री कुछ क्षण तक शांत रहा, फिर मंद मुस्कान के साथ बोला, बस
तुम ही मेरे कार्य की हो, बाकी तीनों अब जा सकती हैं। मंत्री के आदेश पर दरोगा ने तीनों स्त्रियों को आदर सहित बाहर भेज दिया। मंत्री ने दरोगा को भी संकेत देकर बाहर कर दिया। अब कमरे में केवल मंत्री और अंगूरी देवी थीं। दरवाजा बंद होते ही मंत्री ने अंगूरी देवी को पूरी रहस्यमय घटना विस्तार से सुनाई। फिर जेब से वह सुनहरा जूता निकाला और उनके सामने रख दिया। यह है वह दिव्य जूता, मंत्री बोला। यदि तुम उस राजकुमारी को खोज लाओ तो तुम्हें स्वर्ण, रत्न और अनेक बहुमूल्य उपहार मिलेंगे, परंतु यदि तुम असफल हुई तो तुम्हारे जीवन की डोरी भी ईश्वर के हाथों में सौंप दी जाएगी। अंगूरी देवी ने जूते को ध्यानपूर्वक देखा, फिर आत्मविश्वास से बोली, मुझे यह शर्त स्वीकार है, मैं निश्चय ही इस कार्य को पूर्ण करूंगी। मंत्री ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं उस चरवाहे को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वहीं तुम्हें उस रहस्यमयी तालाब तक पहुंचाएगा। तभी अंगूरी देवी ने एक और विनम्र निवेदन किया, मुझे कुछ सिपाहियों की आवश्यकता होगी, कृपया उन्हें तीसरे दिन तालाब के चारों ओर इस प्रकार छुपा देना कि कोई उन्हें देख न सके। जैसे ही मैं एक तीव्र चीख दूं, वे तुरंत मेरे पास आएं और जो कहूं वह करें। मंत्री ने गंभीरता से यह बात सुनी और कहा, ठीक है, यह व्यवस्था की जाएगी। फिर मंत्री मुस्कुराया और बोला, अब तुम उस चरवाहे को साथ ले जाओ और ईश्वर का नाम लेकर प्रस्थान करो। अंगूरी देवी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अभी चलने को तैयार हूं। चरवाहा अब तक महल में ही उपस्थित था। मंत्री ने उसे बुलवाया और आदेश दिया कि वह अंगूरी देवी को उस तालाब तक सुरक्षित पहुंचाए। महल से बाहर निकलने के बाद अंगूरी देवी सीधे अपने घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया। सिर पर एक चंगा बांधा, गले में मोटे मनकों की माला डाली और हाथ में लंबी लकड़ी की छड़ी ले ली। अब वह एक तपस्विनी जैसी दिखाई दे रही थी, गंभीर, शांत और अनुभव से भरी हुई। फिर वह चरवाहे के साथ आगे बढ़ चली। दोपहर का समय ढल रहा था। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद वे उस रहस्यमय तालाब तक पहुंच गए। तालाब के किनारे एक समाधि बनी हुई थी। अंगूरी देवी की तीव्र बुद्धि ने तुरंत कार्य करना आरंभ कर दिया। उसने सोचा, यह समाधि मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कुछ समय तक मौन चिंतन के बाद उसने चरवाहे को वापस भेज दिया। अब वह अकेली रह गई थी। अंगूरी देवी ने समाधि के पास एक चादर बिछाई और उस पर बैठ गई। अपने हाथों में उसने मोटे मनकों वाली माला पकड़ ली और धीरे धीरे उसका जाप आरंभ कर दिया, परंतु उसकी आंखें हर दिशा में सजग थीं। वह बाहर से तपस्विनी लग रही थी, पर भीतर से वह हर क्षण ध्यानपूर्वक सोच विचार में लगी हुई थी। अब वह ध्यान में लीन थी, जैसे किसी उच्च शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हो। राजा रणधीर सिंह और राजकुमारी अवंतिका अब भी तालाब के भीतर बने उस अद्भुत महल में रह रहे थे। अवंतिका बार बार राजा से कहती, हमें अब वापस महल लौट जाना चाहिए, परंतु राजा हर बार बात टाल देता और कहता, अभी नहीं, मैं गोपाल दास की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसे पूरा विश्वास था कि गोपाल दास नगर लौटकर नहीं गया होगा। वह सोचता, एक न एक दिन वह अवश्य मिलेगा। दोपहर का भोजन करने के बाद राजा ने कहा, राजकुमारी, आओ बाहर थोड़ी हवा ले आएं और यह भी देख लें कि गोपाल दास कहीं आया है या नहीं। राजकुमारी का मन नहीं था बाहर जाने का, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकी। राजा ने अपनी जेब से वह चमकता हुआ चमत्कारी मोती निकाला और हथेली पर रखकर प्रभु को स्मरण किया। फिर दोनों धीरे धीरे तालाब से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उनकी दृष्टि समाधि के पास बैठी एक वृद्धा पर पड़ी, जो आंखें मूंदे माला फेर रही थीं और कुछ भक्ति के शब्द बुदबुदा रही थी। राजा और राजकुमारी कुछ देर ठिठके। राजा ने धीरे से कहा, यह कौन हो सकती है? इस वीरान जंगल में इस राक्षस की समाधि के पास बैठकर यह क्या कर रही है? राजकुमारी ने भी उत्सुकता से उस वृद्धा को देखा। उसके भीतर कुछ अनजानी सी बेचैनी उठी। दोनों धीरे धीरे उस वृद्धा के पास पहुंचे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे माता, आप कौन हैं और यहां इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? अंगूरी देवी ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा, मैंने जीवन भर 7 तीर्थों की यात्रा की है। अब जीवन के बचे हुए दिन प्रभु भक्ति में बिताने हेतु इस वन में आ गई हूं। राजा ने उसे ध्यान से देखा और फिर पूछा, क्या तूने यहां किसी साधु संत को आते जाते देखा है?
अंगूरी देवी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं अभी अभी यहां पहुंची हूं। लेकिन तुम दोनों इस तालाब में कैसे रहते हो? इसमें तो जल भरा है। राजकुमारी अवंतिका ने सहज भाव से उत्तर दिया, इस तालाब के नीचे हमारा निवास है, वहीं एक दिव्य महल है और हम वहीं रहते हैं। अंगूरी देवी ने करुणा दिखाते हुए कहा, बेटा, मुझे भी अपने साथ रख लो। मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी, वस्त्र धो दूंगी, बस मुझे 2 समय का अन्न दे दिया करो। राजा को उसकी बात कुछ ठीक न लगी। उसने तुरंत कहा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। परंतु राजकुमारी को उस वृद्धा पर दया आ गई। उन्होंने राजा से कहा, राजा जी, हमें एक दासी की आवश्यकता भी है, और यदि इस माता को अपने साथ रख लें तो यह पुण्य का कार्य भी होगा, नहीं तो यह भूखी प्यासी प्राण त्याग देगी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अब तुम हमारे साथ रहोगी माता। अंगूरी देवी ने झूठी विनम्रता से कहा, ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखे। यह जो तुमने किया है उसका फल भगवान अवश्य देगा। अब अंगूरी देवी भी उनके साथ तालाब के नीचे बने महल में रहने लगी। राजा, अंगूरी और राजकुमारी कभी कभी तालाब के बाहर जाकर गोपाल दास की प्रतीक्षा करते, लेकिन फिर वापस लौट आते। राजा भीतर से बहुत व्याकुल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्रिय गोपाल दास कहां चला गया। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं नगर जाकर गोपाल दास को ढूंढेगा। अगली सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब के महल से बाहर निकला और पास के नगर की ओर चल दिया। नगर पहुंचते ही राजा ने बाजार, गलियां, चौराहे, हर ओर भिक्षुकों को ध्यान से देखा, लेकिन कहीं भी गोपाल दास नजर नहीं आया। उसने पूरा नगर छान मारा, हर सड़क, हर कोना, परंतु गोपाल दास का कोई पता न चला। थकान से उसका शरीर टूटने लगा, भूख भी जोर से लगने लगी थी। उसने एक छोटी सी दुकान पर बैठकर अन्न ग्रहण किया और कुछ समय विश्राम किया। अब दोपहर बीत चुकी थी। निराश होकर राजा ने वन की ओर लौटने का निश्चय किया। उधर महल में अंगूरी को रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे। आज वही दिन था जब उसकी योजना के अनुसार राजकुमारी को ले जाना था। आज फिर राजा सुबह सुबह ही नगर चला गया था। महल में केवल राजकुमारी और अंगूरी देवी रह गई थीं। वे आपस में वार्तालाप कर रही थीं। दोपहर का समय हो चला था। राजकुमारी ने कहा, चलो माता, भोजन की तैयारी कर लो, राजा साहब आते ही भोजन मांगेंगे। अंगूरी देवी ने तुरंत उसकी बात मानी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, आज यह राजकुमारी मेरे हाथ का बना अंतिम भोजन करेगी, फिर इसे किसी और महल की रोटियां खानी पड़ेंगी। कुछ ही समय बाद राजा वापस लौट आया। उसने घोड़ा अंगूरी को सौंपा और सीधा राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, समझ गई कि आज भी उसे गोपाल दास का कोई पता नहीं चला। राजा बहुत उदास था। भोजन के बाद उसने कोई बात नहीं की और सीधे अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने लगा। उधर राजकुमारी अवंतिका अंगूरी देवी के पास बैठ गई। अंगूरी को अब अपना अवसर दिखने लगा था। उसने मीठी आवाज में कहा, बेटी, आज मन बड़ा भारी हो रहा है, चलो बाहर थोड़ा घूम आते हैं, मन हल्का हो जाएगा। राजकुमारी को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माता, मैं तैयार हूं। वह उठी और राजा के कक्ष में जाकर उसकी जेब से वह चमत्कारी मोती निकाल लाई जिससे तालाब से बाहर निकला जा सकता था। फिर दोनों तालाब से बाहर निकलने के मार्ग की ओर बढ़ीं। जैसे ही वे बाहर आईं, अंगूरी ने सरलता से कहा, बेटी, जरा यह मोती मुझे देखने दो, मैं जानना चाहती हूं कि इससे बाहर कैसे निकला जाता है। राजकुमारी को कोई संदेह नहीं हुआ। उसने बड़ी सरलता से मोती अंगूरी को दे दिया। अब वे दोनों जंगल में टहल रही थीं। तभी अचानक अंगूरी ने जोर से एक चीख मारी। राजकुमारी चौंकी और बोली, अंगूरी, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाती, उसने देखा कि 4 सैनिक तलवारें लिए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। राजकुमारी ने भयभीत होकर चीख लगाई और तालाब की ओर भागने लगी, परंतु अंगूरी ने उसे पकड़ लिया। इस बीच सैनिक उनके पास पहुंच चुके थे। उन्होंने राजकुमारी को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, कोई है? बचाओ, कृपा करो। राजकुमारी पूरी ताकत से चिल्लाई, पर वहां कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन पाता।
सैनिकों ने शीघ्रता से राजकुमारी को एक घोड़े पर बैठा दिया। अंगूरी देवी भी दूसरे घोड़े पर सवार हो गईं। फिर वे सभी तेजी से नगर की ओर चल दिए। राजकुमारी अवंतिका ने बहुत प्रयास किया भागने का, लेकिन उसके दोनों हाथ कसकर बंधे थे और 2 सैनिकों की तलवारें लगातार उसकी ओर तनी हुई थीं। ऐसे में वह कुछ नहीं कर सकी। उसने प्रभु को याद करते हुए चुपचाप आंसू बहाने शुरू कर दिए। इधर अंगूरी देवी और सैनिक बिना रुके नगर की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही समय में वे नगर पहुंच गए। नगर पहुंचते ही सैनिकों ने राजकुमारी को राजा के महल में पहुंचा दिया। वहां पहले से ही राजा और उसका मंत्री उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अवंतिका को महल के भीतर लाया गया, राजा उसे देखकर ठिठक गया। उसकी अनुपम सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गया। उसने प्रसन्न होकर अंगूरी को 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। अंगूरी ने वह इनाम स्वीकार किया और प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दी। अब उसके पास वह चमत्कारी मोती भी था जिससे तालाब के नीचे के महल का द्वार खुलता था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, अब तुम विश्राम करो, मैं राजकुमारी से कुछ एकांत में बात करना चाहता हूं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश हो महाराज, और विनम्रता से बाहर चला गया। राजा राजकुमारी की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, सुंदरी, क्या तुम्हें यहां आकर आनंद नहीं आया? राजकुमारी अवंतिका ने क्रोधित स्वर में उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजा उसकी आंखों में देखता रहा और हंस पड़ा। कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम्हें यहां का सुख मिल जाएगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में क्रोध भर आया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, कभी नहीं, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को गले लगा लूं। राजा ने गुस्से में कहा, संभल कर बोलो, अभिमानी कन्या, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? राजकुमारी ने निर्भीक स्वर में कहा, हां, मुझे पता है, मैं एक घमंडी राजा से बात कर रही हूं, पर मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। राजा कुछ पल शांत रहा, फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम पहले से विवाहित हो? राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, मैं पड़ोसी राज्य के राजा की धर्मपत्नी हूं। वह शीघ्र ही मुझे लेने आएंगे और तुम्हें झांत है कि उसकी सेना कितनी शक्तिशाली और धर्मप्रिय है। राजा को पहली बार चिंता हुई, लेकिन उसने अपने भावों को दबाया और संयम से बोला, ठीक है, मैं एक शर्त पर विवाह का निर्णय 1 महीने के लिए स्थगित कर सकता हूं। राजकुमारी ने पूछा, क्या शर्त है? राजा बोला, यदि 1 महीने के भीतर तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यदि वह नहीं आया तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं यह शर्त स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है? राजकुमारी ने निडर होकर कहा, कल से इस महल में हर निर्धन, भूखे और पीड़ित जन के लिए अन्न की व्यवस्था होगी। दिन रात भंडारा चलेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। राजा ने जोर से हंसते हुए कहा, यह तो बहुत सरल बात है, तुम्हें इसकी पूरी स्वतंत्रता है। अब तुम इस महल की रानी हो, जो चाहो कर सकती हो, लेकिन याद रखना, 1 महीने बाद तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वीकार है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी, सभी सेवकों और सैनिकों को बता दो कि वे राजकुमारी अवंतिका के हर आदेश का पालन करें, पर ध्यान रहे वह महल से बाहर न जाएं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज, मैं तुरंत यह बात सभी को सूचित कर देता हूं। और वह शीघ्र बाहर चला गया। अगली सुबह राजकुमारी अवंतिका ने मंत्री को बुलाया और कहा, मेरी ओर से एक भंडारे की व्यवस्था की जाए, जहां हर निर्धन, हर भूखा 2 बार अन्न पा सके। मंत्री ने आदरपूर्वक कहा, बहुत उत्तम विचार है राजकुमारी जी, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करवाता हूं। राजकुमारी ने आगे कहा, परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति की व्यथा भी सुनी जाए। मैं स्वयं उन सभी से मिलना चाहती हूं और उनकी कहानियां जानना चाहती हूं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आपकी आज्ञा का पालन होगा, यह कार्य आज ही आरंभ कर दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने उसे जाने का संकेत दिया और मंत्री झुककर प्रणाम कर महल से बाहर चला गया। उसी दिन से महल में भंडारा आरंभ हो गया। राजकुमारी स्वयं एक कक्ष में बैठती और जो भी निर्धन, भूखा अथवा पीड़ित आता, वह उसकी कथा सुनती।
उनके दुख बांटती और मन से सेवा करती। लोग आते, प्रभु का नाम लेकर भोजन करते, अपनी पीड़ा सुनाते और फिर आशीर्वाद देकर चले जाते। लेकिन जिसके लिए राजकुमारी अवंतिका ने यह भंडारा प्रारंभ कराया था, वह अब तक नहीं आया था। वह कोई और नहीं, स्वयं गोपाल दास थे। राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन गोपाल दास अवश्य भंडारे में आएंगे, परंतु अब तक उनका कोई पता न चला था। हर दिन जब कोई भिखारी या भूखा व्यक्ति भोजन के लिए आता, राजकुमारी ध्यान से उसे देखती और फिर बड़े प्रेम से गोपाल दास का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछती, पर हर दिन उन्हें निराशा ही मिलती। राजकुमारी का मन भीतर से अशांत था। वे सोचने लगीं, क्या गोपाल दास कहीं इस नगर से दूर चला गया या कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। मन में बेचैनी भर गई। यदि वह इस नगर में भीख मांगता है तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। भंडारे में तो नित्य दिन रात सभी भूखों को अन्न दिया जा रहा है। अब भंडारे को खुले पूरे 15 दिन बीत चुके थे। गोपाल दास का कुछ पता न चल पाया, परंतु इस दौरान नगर भर में राजकुमारी अवंतिका की दया, सेवा और करुणा की चर्चा हर गली, हर घर में फैल चुकी थी। लोग कहने लगे, हमारे राजा से तो यह राजकुमारी कहीं अधिक उदार और कृपालु हैं। राजा तो कठोर हृदय और कंजूस हैं, परंतु यह राजकुमारी तो साक्षात माता अन्नपूर्णा का रूप लगती है। चारों ओर उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा हो रही थी, परंतु राजकुमारी का मन अब भी अशांत था। उन्हें चिंता थी तो बस एक ही व्यक्ति की, गोपाल दास कहाँ है। उधर गोपाल दास अपनी ही साधु सी दुनिया में मग्न था। वह रात्रि भर तालाब के किनारे बनी उस समाधि के पास बैठा रहता। उसके मन में यह पूर्ण विश्वास था कि यह समाधि उसके प्रिय राजा रणधीर सिंह की ही है। हर रात वह समाधि के पास प्रभु का स्मरण करता, जागता और फिर भोर होते ही नगर की गलियों में निकल जाता। वह दिन भर भिक्षा मांगता और जो कुछ मिलता उसका आधा अपने पास रखता, आधा किसी और भूखे को दे देता। नगर में कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया है, किस राज्य का है। सबके लिए वह बस एक अजनबी भिक्षुक था। अब तो वह स्वयं को उसी समाधि का रक्षक मान बैठा था और वहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब वह नगर की गलियों में भीख मांगने निकला, उसकी दृष्टि एक भव्य भवन पर पड़ी। वह किसी धनी व्यक्ति का घर लग रहा था। गोपाल दास ने प्रभु का नाम लेकर आवाज दी, कोई है जो भगवान के नाम पर कुछ अन्न दे दे। भीतर से एक मोटा व्यक्ति बाहर आया जो बड़े ऐश्वर्य के वस्त्रों में था। उसने गोपाल दास को देखते ही तीखी नजरों से देखा और बोला, जाओ बाबा, जब राजमहल में राजकुमारी अवंतिका ने भंडारा खोल रखा है तो यहां क्यों मांग रहे हो? वहां जाओ, वहां रोज भोजन मिलता है। राजकुमारी अवंतिका, यह नाम गोपाल दास के लिए नया था। उसका मन चौंक उठा। क्या यह वही राजकुमारी हो सकती है जिसके लिए राजा रणधीर सिंह 1 माह प्रतीक्षा करने को तैयार थे? उस धनी व्यक्ति ने बिना कोई उत्तर सुने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गोपाल दास कुछ पल वहीं खड़ा रहा, परंतु उसने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने सोचा, मैं भंडारे में नहीं जाऊंगा। अगर गया तो लोग मुझे एक साधारण भिखारी समझेंगे। नहीं, मुझे अपनी रोटी खुद कमानी चाहिए। यह सोचकर वह फिर अन्य भूखों को बची रोटियां बांटने लगा और संध्या होते ही जंगल की ओर लौट पड़ा। अगले दिन जब वह दोबारा नगर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसकी दृष्टि एक चींटी के बिल पर पड़ी। वहां जल भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन नन्ही जीवों का घर नष्ट हो जाएगा। उसका मन द्रवित हो उठा। बेचारे डूब जाएंगे। यह सोचते ही वह मिट्टी उठाकर जल का मार्ग मोड़ने में जुट गया। कुछ ही देर में उसने जल की दिशा बदल दी और बिल सुरक्षित हो गया। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और जैसे ही वह मुड़ा, उसे कुछ विचित्र हलचल महसूस हुई। उस बिल से 2 बड़ी चींटियां बाहर निकलीं। वे साधारण नहीं थीं। एक तो 3 इंच लंबी थी और उसका रंग तांबे जैसा चमक रहा था। गोपाल दास आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। तभी बड़ी चींटी बोली, हे दयालु मनुष्य, मैं चींटियों का राजा हूं। तुमने हमारे घर को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं अपनी पूरी प्रजा की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूं। दिल से धन्यवाद। गोपाल दास पहले तो आश्चर्य में पड़ गया कि यह चींटी मनुष्यों की भांति कैसे बोल रही है, परंतु फिर मुस्कुराते हुए बोला,
इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो मेरा धर्म था। चींटी राजा बोला, फिर भी हम कृतज्ञ हैं। हमारा नियम है, जिसने उपकार किया उसे हम कभी नहीं भूलते। फिर उसने अपनी छोटी मूंछों से कुछ रेशमी बाल तोड़कर गोपाल दास को दिए और बोला, हे साधु हृदय मनुष्य, यदि कभी तुम्हें हमारी आवश्यकता हो तो इन बालों में से एक को अग्नि की गर्मी में थोड़ी देर सेक देना। हम तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। गोपाल दास ने मुस्कुराकर वह बाल ले लिए और हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद हे छोटे मित्र, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा। फिर वह जंगल से नगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने नगर की सीमा में कदम रखा, उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। वह चूहों के बिल के पास छुपी हुई थी, पूरे ध्यान से घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही कोई मासूम चूहा अपने बिल से बाहर निकलता, वह झपट्टा मारती और उसे पल में निगल जाती। यह देखकर गोपाल दास का हृदय द्रवित हो गया। उसे उन नन्हे जीवों पर बड़ी करुणा आई। यह तो अन्याय है, उसने मन में सोचा। यह बिल्ली तो सबको खा जाएगी। उसके भीतर करुणा के साथ साथ थोड़ी सी नाराजगी भी उमड़ पड़ी। वह बिना देर किए तेजी से आगे बढ़ा और अपनी पतली छड़ी से बिल्ली की कमर पर हल्का सा प्रहार किया। म्याऊं! बिल्ली डर के मारे चीख पड़ी और तुरंत वहां से भाग निकली। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गोपाल दास ने राहत की सांस ली। अब चूहे सुरक्षित थे। उसकी छड़ी की चोट से बिल्ली भाग गई और तभी चूहों के बिल में से एक छोटा सा चूहा बाहर झांकने लगा। जब उसने देखा कि खतरा टल गया है तो वह खुशी से फुदकता हुआ अंदर गया और कुछ ही देर में एक बड़ा, मोटा और लंबा चूहा लेकर बाहर आया। वह लगभग 1.5 फुट लंबा था। उसकी मूंछें घनी थीं और आंखों में चमक थी। दोनों चूहे गोपाल दास के सामने आकर झुक गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए दोनों का अभिवादन स्वीकार किया। बड़े चूहे ने गंभीर और आदरपूर्ण स्वर में कहा, हे दयालु मानव, आपने आज हमें उस बिल्ली से बचाकर बड़ा उपकार किया है। हम आपके ऋणी हैं। गोपाल दास हल्के से हंसते हुए बोला, अरे भाई, इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो मेरा धर्म था, हर दुखी की सहायता करना। शुक्रिया तो प्रभु का करो, जिनकी कृपा से आज तुम सब बच गए, वरना वह चालाक बिल्ली तो किसी को भी नहीं छोड़ती। बड़ा चूहा अपनी मूंछों को हिलाते हुए बोला, फिर भी हम कृतज्ञ हैं, और यदि कभी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच बताइएगा। हमारे पूर्वजों ने तो एक बार शिकारी के जाल में फंसे एक शेर तक की सहायता की थी। गोपाल दास ने नम्रता से सिर हिलाया, नहीं भाई, अभी मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। बस यही कामना है कि तुम सभी सुखी रहो और अपना जीवन आनंद से बिताओ। बड़े चूहे ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। फिर अपनी मूंछों में से कुछ रेशमी बाल तोड़कर गोपाल दास को दिए और बोला, मैं इस पूरे समुदाय का मुखिया हूं। ये बाल तुम्हें सौंप रहा हूं। जब भी कभी हमारी आवश्यकता हो, इनमें से किसी एक को हल्की सी गर्मी देना, हम तुरंत हाजिर होंगे। गोपाल दास ने विनम्रता से मुस्कुराकर उन बालों को सहेज कर रख लिया और दोनों चूहों को नमस्कार कर आगे बढ़ गया। उस दिन गोपाल दास ने किसी से भी भिक्षा नहीं मांगी। उसके पास जो रोटियां थीं, वही उसके लिए पर्याप्त थीं। दोपहर ढलने तक वह राजमहल के भंडारे की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने भोजन व्यवस्था देखने वाले सेवक से अनुमति मांगी। वह सेवक बहुत विनम्र स्वभाव का था। उसने बड़े आदर से गोपाल दास को बैठाया और गरम रोटियां, सुगंधित दाल और मीठे चावल परोसे। यह सब देखकर गोपाल दास की आंखें श्रद्धा से भर आईं। भोजन के बाद भंडारे के प्रमुख ने गोपाल दास से कहा, बाबा, अब आपको राजकुमारी अवंतिका से मिलना होगा। वह आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। उसके बाद आपको रात्रि भोजन देकर विदा किया जाएगा। राजकुमारी अवंतिका? यह नाम सुनते ही गोपाल दास एक पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में तुरंत झील के किनारे देखी गई वह सुंदर चित्रकारी उभर आई, एक सुंदर कन्या की छवि। क्या यह वही राजकुमारी है? क्या यह केवल एक संयोग है? उसका मन विचारों में डूब गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भंडारे के प्रमुख के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल में प्रवेश करते ही गोपाल दास को एक सुंदर कक्ष में ले जाया गया। जैसे ही वह कमरे के भीतर गया, उसकी दृष्टि एक रत्न जटित सिंहासन पर बैठी एक कन्या पर पड़ी। वह स्वर्ण जड़ी रेशमी पोशाक में थी और आभूषणों से सजी हुई थी।
गोपाल दास ने जब उसकी ओर ध्यान से देखा तो एक क्षण को उसकी सांसें थम गईं। अरे, यह तो वही चेहरा है जो मैंने उस चित्र में देखा था, झील के पत्थर पर। इधर जब राजकुमारी अवंतिका की नजर गोपाल दास पर पड़ी तो वह एक पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। वह उसी रूप में उसे देख रही थी जैसा रूप कभी राजा रणधीर सिंह ने उसके बारे में बताया था। सेवक जो दोनों की निगरानी कर रहा था, गोपाल दास को वहां छोड़कर बाहर चला गया। अब कमरे में केवल दो ही आत्माएं थीं, एक राजकुमारी और एक साधु हृदय भिक्षुक। राजकुमारी ने अधीरता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल दास ने धीमे स्वर में कहा, गोपाल दास। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, राजकुमारी एकदम तख्त से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें भर आई थीं, होंठ कांपने लगे थे और अगले ही क्षण वह दौड़ पड़ी और भाव विभोर होकर गोपाल दास को भैया कहकर गले से लगा लिया। गोपाल दास स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा था? राजकुमारी अवंतिका सिसक रही थी, जैसे वर्षों बाद अपने खोए हुए भाई को पा लिया हो। परंतु गोपाल दास के मन में संशय था। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी जी, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। मैं तो एक साधारण भिखारी हूं, मेरा किसी राज परिवार से कोई संबंध नहीं। राजकुमारी अवंतिका अलग हुई, मुस्कुराई। उसकी आंखों में आनंद के आंसू थे। उसने मधुर स्वर में कहा, भाई गोपाल दास, क्या तुम राजा रणधीर सिंह के मित्र नहीं हो? गोपाल दास चौंक कर उसकी ओर देखने लगा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हां, कभी मैं राजा रणधीर सिंह का सेवक और मित्र था, लेकिन अब मैं इस संसार में अकेला हूं। ईश्वर ने उन्हें मुझसे छीन लिया। अब तो बस उनकी समाधि के पास बैठा रहता हूं दिन रात। राजकुमारी अवंतिका ने शांत स्वर में हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं गोपाल भैया, राजा रणधीर सिंह मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं। गोपाल दास यह सुनकर चौंक पड़ा। वह अविश्वास से राजकुमारी को देखने लगा। यह कैसे हो सकता है? जंगल में तालाब के किनारे जो समाधि बनी है वह तो उनकी ही है। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पाने की चाह में अपने प्राण त्याग दिए थे। राजकुमारी ने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में बोली, तुम नहीं जानते भैया, वह समाधि उस दुष्ट राक्षस की है जिसके बंधन में मैं फंसी थी। राजा रणधीर सिंह ने उसे मार डाला और उसी जगह उसे दफना दिया। गोपाल दास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उत्साह से कहा, क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी जी? हां, राजकुमारी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूं। इसके बाद राजकुमारी अवंतिका ने गोपाल दास को सारी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे राजा रणधीर सिंह ने दैत्य से युद्ध किया, कैसे वह मोती मिला और कैसे वे दोनों तालाब के नीचे महल में रह रहे हैं। गोपाल दास ध्यान से सब कुछ सुनता रहा। जब उसे यह झांत हुआ कि राजा रणधीर सिंह जीवित हैं, तो उसकी आंखों में श्रद्धा और आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका मन कर रहा था कि वह उसी समय तालाब के पास दौड़ जाए और अपने प्रिय राजा से जाकर मिले, जो इतने समय से केवल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और अब किसी बड़े संकट में फंसे हुए थे। जब राजकुमारी अपनी बात कह चुकी, तब गोपाल दास ने भी अपने बीते दिन, अपनी भिक्षा, सेवा और उन चमत्कारी जीवों के साथ हुई मुलाकातों की कथा सुनाई। फिर वह गहरे सोच में डूब गया और बोला, अब हमें कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे हम राजा साहब को वहां से निकाल सकें। राजकुमारी ने चिंता से कहा, मुझे लगता है इसका हल उस चमत्कारी मोती में छिपा है। वह मोती कहां है? गोपाल दास ने तुरंत पूछा। राजकुमारी बोली, वह अब अंगूरी नाम की एक चालाक स्त्री के पास है। गोपाल दास ने दृढ़ता से कहा, तो अब मेरा अगला कार्य है उस स्त्री को ढूंढना और मोती को वापस लाना, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा तक क्यों न जाना पड़े। यह कहते हुए गोपाल दास प्रभु का स्मरण करता हुआ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी अवंतिका को दिलासा दिया, बहन, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से बाहर निकल गया। नगर में पहुंचकर गोपाल दास ने अंगूरी का घर ढूंढने की कोशिश की। कई गलियों, चौक चौराहों और बाजारों में भटकते हुए अंततः उसे वह मकान दिखाई दिया, एक पुराना, वीरान और रहस्यपूर्ण सा घर जो एक सुनसान गली के किनारे खड़ा था। गोपाल दास ने दरवाजे पर जाकर
नम्रता से दस्तक दी और कहा, मां, भगवान के नाम पर कुछ खाने को मिलेगा? मैं भूखा हूं। कुछ पल बाद दरवाजा चरमराया और एक वृद्धा बाहर निकली। उसके चेहरे पर चालाकी की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उसके गले में एक काले धागे में बंधा बड़ा और चमकदार मोती लटक रहा था, वही मोती जिसकी प्राप्ति के लिए गोपाल दास यहां तक आया था। बूढ़ी स्त्री रोटियां डालने ही वाली थी कि गोपाल दास उसकी आंखों में झांककर शांत स्वर में बोला, मां, यदि सच में कुछ देना चाहो तो वह मोती दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह सुनते ही अंगूरी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने बिना एक शब्द बोले दरवाजा झटके से बंद कर लिया और भीतर चली गई। गोपाल दास यह देख मुस्कुराया। उसने मन में सोचा, यह मोती इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, अब कोई उपाय खोजना होगा। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। गोपाल दास नगर से बाहर एक खुली जगह पहुंचा और वहां बैठकर अपनी थैली से चूहों के सरदार द्वारा दिया गया एक बाल निकाला। फिर उसने उसे अग्नि की धीमी लौ के समीप ले जाकर गर्म किया। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि चूहों का सरदार वहां प्रकट हो गया और सामने आकर श्रद्धापूर्वक बोला, आदेश करें मेरे स्वामी, मैं सेवा में प्रस्तुत हूं। गोपाल दास ने उसे अंगूरी की पूरी कथा बताई और कहा, हमें उस मोती को प्राप्त करना ही होगा किसी भी तरह। सरदार मुस्कुराया और बोला, यह तो हमारे लिए बहुत ही छोटा काम है, आज रात वह मोती आपके हाथों में होगा। फिर उसने 3 बार एक विशेष स्वर में पुकार लगाई। कुछ ही पलों में अंधकार में से 10 से 15 फुर्तीले और हट्टे कट्टे चूहे दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। सरदार ने उन्हें पूरी योजना बताई और स्पष्ट किया, हमें किसी भी तरह वह मोती प्राप्त करना है। सभी चूहे प्रभु का नाम लेकर अंगूरी के घर की ओर दौड़ पड़े। रात्रि का समय था। अंगूरी गहरी नींद में थी। चूहों ने घर में प्रवेश किया और प्रत्येक वस्तु को भलीभांति टटोला, सूंघा, कपड़े कुतरे, रजाई फाड़ी, पर मोती का कहीं पता न चला। वे सोच में पड़ गए। तभी 2 चतुर चूहे, जिनके नाम थे कान्हा और गंजा, आपस में विचार करने लगे। कान्हा बोला, संभव है यह धूर्त स्त्री मोती अपने मुंह में छिपाकर सो रही हो। अगर हम इसकी नाक में पूंछ डाल दें तो यह घबराकर मुंह खोल देगी। गंजा चूहा सहमत हुआ। योजना तैयार हो गई। कान्हा धीरे से अंगूरी के चेहरे पर चढ़ा और गंजा उसकी गर्दन के पास बैठ गया। मौका देखकर कान्हा ने अपनी पूंछ उसकी नाक में डाल दी। अंगूरी झटके से उठी और घबराकर सांस खींची, जिससे उसका मुंह खुल गया। गंजा चूहा पहले से तैयार था। उसने तुरंत मोती देखा और झपटकर उसे अपने मुंह में दबा लिया। फिर ताकि अंगूरी चिल्ला न सके, उसने उसकी जीभ को हल्का काट दिया और दोनों चूहे फुर्ती से नीचे कूद गए। दर्द से कराहती अंगूरी हड़बड़ाकर उठी और लाठी लेकर चूहों के पीछे भागी, पर उसकी हालत ऐसी न थी कि वह अधिक दौड़ सके। चूहे बिजली की गति से वहां से भाग निकले और गोपाल दास सरदार के पास पहुंचे। क्या हुआ? सरदार ने उत्सुकता से पूछा। हम सफल हुए, एक चूहे ने उल्लास से कहा। उसने मोती अपने मुंह में छिपा रखा था, परंतु प्रभु की कृपा से हमने चतुराई से उसे पा लिया। गंजे चूहे ने मोती सरदार को दिया। सरदार ने वह दिव्य मोती गोपाल दास को सौंप दिया। गोपाल दास की आंखों में चमक आ गई। उसका हृदय प्रभु की कृपा के लिए धड़कने लगा। उसने मोती को हाथ में लेकर सिर झुकाया। हे प्रभु, आज आपने मेरी साधना सफल कर दी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, राजा रणधीर सिंह से मिलना। उधर तालाब के नीचे स्थित महल में राजा रणधीर सिंह की व्याकुलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। राजकुमारी अवंतिका और अंगूरी को लापता हुए 171 दिन बीत चुके थे। इन दिनों में राजा को पल भर का चैन नहीं मिला था। वह हर समय उदास और चिंतित रहता। उसका प्रिय मित्र गोपाल दास कहीं बिछड़ गया था और अब राजकुमारी अवंतिका भी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्या राजकुमारी स्वेच्छा से चली गई या किसी छल से उसे ले जाया गया? क्या मैं सारी उम्र इस जल महल में ही रह जाऊंगा? वह सोचता। उसके पास वह मोती भी नहीं था जिससे वह तालाब से बाहर निकल सकता। बीती कई रातों की तरह इस रात भी वह विचारों में डूबा रहा। नींद तो उसे कब की त्याग चुकी थी। दूसरी ओर गोपाल दास प्रभु का नाम लेकर प्रसन्नता से तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने वह दिव्य मोती जल में डाला, आश्चर्य की बात हुई, पानी एक ओर हटने लगा और वहां
सुंदर सी सीढ़ियां प्रकट हो गईं। ये चमत्कार देखकर गोपाल दास भाव विभोर हो गया। वह ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ शीघ्रता से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। वह महल अत्यंत भव्य और अद्भुत था, जैसे स्वयं देवताओं का निवास हो। लेकिन गोपाल दास का ध्यान अपने प्रिय स्वामी राजा रणधीर सिंह को खोजने में लगा था। वह एक एक कक्ष में ढूंढता गया। 5वें कक्ष में जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति पलंग पर शांत भाव से बैठा है। वही रूप, वही तेजस्वी चेहरा। वह कोई और नहीं, स्वयं राजा रणधीर सिंह थे। गोपाल दास उन्हें देखते ही आगे बढ़ा। राजा रणधीर सिंह, जो अपने विचारों में खोए हुए थे, आहट पाकर चौंक गए। जैसे ही उनकी नजर गोपाल दास पर पड़ी, वे भावुक हो उठे और दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम और मिलन के आंसू बह निकले। राजा ने कहा, कहां चले गए थे भाई? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा और स्वयं भी संकट में फंस गया। गोपाल दास ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप अनुमति दें तो अपनी कथा कह सुनाऊं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब छोड़ो, पहले बताओ तुम ठीक तो हो? फिर गोपाल दास ने अपनी पूरी यात्रा की कथा सुनाई। मोती, अंगूरी, चूहे और फिर राजकुमारी अवंतिका के विषय में भी सब कुछ बताया। राजा यह सब सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत उस राज्य के राजा को पत्र लिखने का निश्चय किया जहां अवंतिका को ले जाया गया था। उन्होंने पत्र में लिखा, हे राजन, यह उचित नहीं कि आपने मेरी धर्मपत्नी का अपहरण किया। फिर भी मैं आपको क्षमा करता हूं। कृपया मेरी रानी को सम्मान सहित मेरे राज्य में भेजें, अन्यथा धर्म की रक्षा हेतु मुझे अपनी सेना के साथ आना पड़ेगा। राजा ने पत्र के अंत में अपने हस्ताक्षर और राजमुद्रा लगाई और उसे गोपाल दास को सौंपते हुए कहा, इसे जाकर उस राजा को दो और लौटते समय उत्तर भी साथ लाना। मेरी रानी से भी अवश्य मिलना। गोपाल दास हाथ जोड़कर विदा हुआ और नगर की ओर चल पड़ा। राजा रणधीर सिंह तालाब के बाहर ही उसका इंतजार करने लगे। दोपहर तक गोपाल दास वापस आ गया। उसका मुख आनंद से दमक रहा था। उसने राजा को उत्तर पत्र सौंपा। राजा ने वह पत्र खोला। उसमें लिखा था, हे महाराज रणधीर सिंह, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं। आपके पत्र के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपकी महारानी अवंतिका सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी। कल प्रातः उन्हें सैनिकों की एक टोली के साथ आपके राज्य भेज रहा हूं। राजा रणधीर सिंह के हृदय को संतोष मिला। अब उन्हें अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। उसी दिन पूरे नगर में दीप जलाए गए। महल सजीव हो उठा। शहनाइयों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। नगरवासी उल्लास में थे। फिर एक राजदूत आया और एक पत्र सौंपा। वह पत्र उसी राजा का था जिसमें लिखा था, हे धर्मात्मा राजा, मैं आपकी क्षमा भावना की सराहना करता हूं। आपकी महारानी को पूरा सम्मान देते हुए आपकी ओर रवाना कर दिया गया है। साथ ही मेरी ओर से कुछ विनम्र भेंट भी भेजी गई हैं। आशा है आप स्वीकार करेंगे। राजा रणधीर सिंह ने पत्र पढ़ते ही दरबार में उपस्थित सभी को यह शुभ समाचार सुनाया। चारों ओर जय घोष होने लगे। अगले ही दिन राजकुमारी अवंतिका सैनिकों के साथ महल पहुंची। जैसे ही वह महल द्वार पर पहुंची, राजा स्वयं आगे बढ़े और उन्हें ससम्मान अपने चरणों में स्थान दिया। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों बाद अपने प्रिय जीवन साथी को पाकर उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। राजा ने सैनिकों को आदर पूर्वक विदा किया और उनके राजा के लिए उपहार भिजवाए। इसके बाद महल में शुभ विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। अगले ही दिन राजा रणधीर सिंह और राजकुमारी अवंतिका का विवाह विधिपूर्वक और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं, भजन कीर्तन, नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। गोपाल दास भी अपने घर लौटे, जहां उनकी पत्नी और बच्चे उनकी राह देख रहे थे। वर्षों बाद अपने परिवार से मिलकर उनका हृदय भाव विभोर हो गया। सभी ने उन्हें गले लगाया और आंसू खुशी में बह निकले। इस प्रकार राजा रणधीर सिंह और राजकुमारी अवंतिका ने अपने राज्य में प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुखपूर्वक राज्य किया और गोपाल दास ने भी अपने परिवार के साथ भक्ति, सादगी और सेवा से परिपूर्ण जीवन जिया। यह कथा प्रेम, मित्रता, निष्ठा और धैर्य की ऐसी अमर गाथा बन गई
जिसे लोग युगों युगों तक स्मरण करते रहे। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे बूढ़े गिद्ध की वो बात जिसमें उन्होंने बताया था कि जो स्त्री ये 4 बातें हंसते हंसते सहन कर ले, संभालो वह चरित्रहीन है। मित्रों, जंगल के ऊंचे पर्वत पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसने जीवन के लंबे अनुभव से कई बातें देखी और समझी थीं। एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा, जीवन में किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव उसकी मुस्कान और सहनशीलता से पहचाना जा सकता है। लेकिन याद रखो, यदि कोई स्त्री 4 बातों को हंसते हंसते सह ले तो समझ लो कि उसके भीतर चरित्र की गंभीर कमी है। बच्चे आश्चर्यचकित हुए और पूछा, पिता, वे 4 बातें कौन सी हैं? बूढ़ा गिद्ध गंभीर होकर बोला, पहली बात, यदि कोई स्त्री अपमान को खेल तमाशा समझे और उसके भीतर कोई पीड़ा न जागे तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा सो चुकी है। दूसरी बात, यदि कोई स्त्री अत्यधिक प्रशंसा पर भी गंभीर न होकर खिलखिलाती रहे तो समझो उसके लिए सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं। तीसरी बात, यदि कोई स्त्री दूसरे पुरुषों की गलत छेड़छाड़ को भी मजाक समझकर सह ले तो उसका संयम और मर्यादा खो चुका है। चौथी बात, यदि कोई स्त्री घर परिवार की मर्यादा और धर्म के खिलाफ बातों को भी हंसते हंसते सह ले तो वह अपने कर्तव्य और धर्म से भटक चुकी है। गिद्ध ने कहा, बेटा, सहनशीलता हमेशा शक्ति होती है, लेकिन जब सहनशीलता का उपयोग मर्यादा की रक्षा में न होकर लापरवाही और असंवेदनशीलता में हो तो वह कमजोरी और चरित्रहीनता का रूप ले लेती है। फिर गिद्ध ने अपने बच्चों को समझाया, ध्यान रहे, यह बात केवल स्त्रियों की ही नहीं है, बल्कि हर इंसान पर लागू होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यदि वह अपमान, अधर्म, अनुचित छेड़छाड़ और कर्तव्यहीनता को हंसते हंसते स्वीकार कर ले तो समझ लो कि उसका चरित्र खो चुका है। तो मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि सहनशीलता और हंसी का भी समय और सीमा होती है। धर्म और मर्यादा की रक्षा में हंसना नहीं, बल्कि डटकर खड़ा होना ही असली चरित्र की पहचान है। तो मित्रों, यह थी उस बूढ़े गिद्ध की शिक्षा। उसने अपने जीवन के अनुभव से बताया कि अगर कोई स्त्री या पुरुष अपमान, अनुचित व्यवहार, अधर्म और कर्तव्यहीनता को हंसते हंसते सह ले तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने असली मार्ग से भटक चुका है। सहनशीलता तब तक महान है जब तक वह सत्य, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए है, लेकिन जब वही सहनशीलता अधर्म और अपमान को ढक देती है तब वह कमजोरी बन जाती है। असली चरित्र वही है जो अन्याय और अपमान के सामने मुस्कुराकर चुप न रहे, बल्कि धर्म के लिए डटकर खड़ा हो जाए। इसलिए यह कथा हमें यही सिखाती है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को समझदारी से परखना चाहिए। हंसना और सहना एक गुण है, लेकिन यह तभी पवित्र है जब उसमें धर्म की लौ जल रही हो, वरना वही हंसी और वही सहनशीलता हमारे पतन का कारण बन सकती है। मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको जीवन की सच्चाई पर सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और हां, ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और प्रेरित करेगा कि हम आपको धर्म, इतिहास और जीवन से जुड़े ऐसे ही अनमोल प्रसंग सुनाते रहें। जय श्री राम।